अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर 3 का आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 3 ठीक है। पेज नंबर 121 है और क्वेश्चन नंबर है 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें लिखा हुआ है ए पार्ट में 1/7 + 3/7 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे पहले हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वो हमने ये किया था कि इस तरह से जो भी आ रही थी वैल्यूज़ उन सबको हमने डायग्राम बनी हुई थी और उससे हमने बताया था कि इसमें कलर हुआ है, इसमें कलर नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है एडिशन। अब एडिशन में क्या करेंगे आप, जब प्लस की साइन बीच में लगी होगी और डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपने क्या करना है, इस तरह से 7 ठीक है और ऊपर वाली वैल्यू 1 + 3, तो 1 + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा और 7 ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5 और = 7/5, यानी कि 4/5 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे 7/5 आ जाएगा। तो देखें 7/5 बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो जाहिर है जब किसी भी वैल्यू को दो वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर आएगा, ये बड़ा है। इसके बाद इसमें से हमने 4/5 माइनस करवा देंगे, ये आ जाएगा 5 7 - 3, तो 7 - 4 7। देखिए यहाँ पे जो है आपने डिनोमिनेटर एक बार लिख देना है, फिर उसके बाद 7 माइनस का साइन लगा के 4, तो 7 - 4 कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 यहाँ पर आ रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 3/5। अब देखिए आप इसको ऐड करके देखिए 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस में भी करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 11/9 और 6/9, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि 11 आ जाए। देखिए 6 है, डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, 9 आपने लिख दिया। अब 6 में ऐसे कौन सा नंबर ऐड करेंगे 11 आ जाए, 6 में हम 5 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो आपने 5/9 ही लिख दिया। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 11 में से 6/9 माइनस करेंगे तो 9, 11 - 6, इसमें क्या होता है 11 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5/9 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ हुआ है कि यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 5/9, तो इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे 4/9 आ जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम है यानी यहाँ पे भी /9 आएगा, लेकिन उसके ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 4 में से हम कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे 1 आ जाए। 5 में से हम कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे 1 आ जाए, तो 5 में हम 4 माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 ठीक है। 5/9 - 4/9 = 1/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ये पार्ट में लिखा हुआ है टू ऐड लाइक फ्रैक्शन एंड वी ऐड ओनली न्यूमरेटर्स। ये कह रहे हैं कि हम ऐड फ्रैक्शन में ये ऐड लाइक फ्रैक्शन होता है। देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस है ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में ये होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है बट न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस है। अब हम ऐड में भी ऐड ओनली द न्यूमरेटर, तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, तो ये सही कह रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया है, डिनोमिनेटर सेम रहा, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। टू ऐड लाइक फ्रैक्शन वी ऐड ओनली डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो जैसा है, जैसे 7 + 7 नहीं कर रहे, 7 ही लिख देंगे सिर्फ एक बार, सेम है हमने 7 ही लिख दिया ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इसीलिए हम सिर्फ 7 लिखेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है टू सब्ट्रैक्ट टू लाइक फ्रैक्शंस वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर ठीक है। अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि 2 लाइक फ्रैक्शन है ठीक है, उसमें सब्ट्रैक्शन होगी जैसे कि ये। अच्छा, इसमें वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर, ये कह रहे हैं कि हम बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करवाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करवाया, तो यहाँ पे ये सही कह रहे हैं कि हम जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं सब्ट्रैक्शन होती है तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करवाते हैं, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। वैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 लाइक फ्रैक्शन, अगर हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएं तो डिनोमिनेटर रिमेन द सेम, तो डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि
लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होता ही सेम है, ठीक है। तो जो 7 7 है अगर कहीं लिखा हुआ तो 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब एडिशन वाला दिखाया गया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला भी दिखाया गया है। तो डिनोमिनेटर सेम ही लिखा है हमने, जो पहले था जो दोनों में था वही लिखा है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। वैन वी सब्ट्रैक्ट 2 लाइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर बिकम 0। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 लाइक फ्रैक्शन को तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 आ जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर होगा वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने यहाँ पे जो है सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 8/5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू, यानी कि अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा 5। उसके बाद 8 + 3, ठीक है, 8 + 3 एक साथ लिख देंगे। 8 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11/5। अब यहाँ पे देखिए 11/5 कहाँ पर है, ठीक है, आपने यहाँ पे टिक कर देना। तो ये एक सर्कल बना हुआ है बी पार्ट में, ठीक है। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इस सर्कल को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और इसमें जो है इसमें 3 जो है पार्ट्स में उन्होंने कलर कर दिए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 8 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है, और जिसमें से 3 में कलर हुआ है, इसमें भी 8 है और 3 में कलर हुआ है, इज़ इक्वल टू, और बीच में देखिए प्लस की साइन है। अब 3/8 + 3/8 इसको ऐड कर लें आप। 8 नीचे कॉमन आ रहा है, नीचे जो है सेम 8 है, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। लेकिन डिनोमिनेटर तो हम सेम लिख देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर को हम ऐड करवाते हैं, चाहे सेम वैल्यू है चाहे डिफरेंट वैल्यू है। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6/8। तो 6/8 करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 12/7 - 3/7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज सेम आ जाएगा। 12 - 3 क्या हो जाएगा 12 - 3 9/7, तो यहाँ पे 9/7। उसके बाद यहाँ पे देखें डी पार्ट में लिखा हुआ है द सम ऑफ 2/5 एंड 4/6 इज। इसमें सम कह दिया, इसका मतलब है कि 2/5 और 4/5 जो है वो सम हो रहे हैं, इस तरह से ऐड हो रहे हैं। अब आपने देखे डिनोमिनेटर सेम है तो आपने इस तरह से 5 लिख देना है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये 2 के साथ भी है और ये 4 के साथ भी है। जब मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया इसका मतलब है ये 2 के साथ भी है, ये 5 के साथ भी है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 2 + 4 हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे 6/5 इसका करेक्ट आंसर, 6/5 जो है इसका करेक्ट आंसर है, आपने 6/5 पे टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ 8/9 एंड 7/9 इज़। तो डिफरेंस की जब बात आती है तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में हम माइनस करते हैं, 8/9 - 7/9। अब डिनोमिनेटर सेम है, आपने ऐसे लिखना है कि यहाँ पे दोनों के साथ है 8 - 7। अब ये 9 जो है वो 8 के साथ भी है, 9 जो है वो 7 के साथ भी। 8 - 7 क्या हो जाएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और ये है 9, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, 1/9। अब 1/9 पर आप टिक कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ऐड दी फॉलोइंग, ठीक है। ऐड करना है आपने इसमें, अब आपने पहले MCQs में जिस तरह से ऐड किया था उसी तरीके से ऐड करना है आपने। 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। इसी तरीके से 7 डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सेम है, तो 7 आपने लिख दिया। 4 में 2 ऐड करेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद 9 जो है डिनोमिनेटर सेम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 1 में 7 ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी पार्ट भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऐड दी फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है। अब पहले हमने एडिशन करी थी 2 फ्रैक्शंस में, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गए फ्रैक्शंस, 1/8 + 3/8 + 4/8। अब यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो आपने इस तरह से लिख देना है 8, ठीक है। और फिर उसके बाद 8, अब यहाँ पे आपने लिखना है पहले 1 + 3 4 + 4। अब ये देखिए 8 जो है ये 1 के साथ भी 8, 3 के साथ भी 8, 4 के साथ भी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन सबको आपने ऐड करना है,
ठीक है। इन सबको आपने ऐड करना है, तो आपने 1 + 3 करेंगे, 1 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, और 4 में आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतर जाएगा 8, ठीक है। यानी 8/8। अब ये किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, मतलब 8 और 8 किसी टेबल में आते हैं, दोनों एक ही नंबर है, और ये 8 के टेबल से हो जाएगा। 8 × 1 = 8, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 8 से ही, ठीक है, डिवाइड 8, तो 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1, ठीक है। 1/1 आ जाएगा तो हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उसको हम खत्म कर देते हैं और खाली लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 2/1 भी आता है तो हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट पे 3/9 + 2/9 + 2/9। डिनोमिनेटर सेम है, आपने डिनोमिनेटर लिख दिया 9, 3 + 2 + 3 + 2 + 2, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। अब ये 9 जो 3 के साथ भी है, 9 जो 2 के साथ भी है, 9 2 के साथ भी 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 ऐड करेंगे यहाँ पे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7। यहाँ पे देखें 7 लिख दिया मैंने, ये एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है। 3 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 7/9 ये आपका आंसर होगा। देखिए ये किसी भी 7 और 9 किसी एक टेबल में आते हैं, 7 अपने टेबल में आते हैं, 9 अपने टेबल में आते हैं, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें इक्वेशन। इसी तरीके से सी पार्ट भी होगा। देखिए सी पार्ट में जो है डिनोमिनेटर है 7 7 7, तो यहाँ पे हमने 7 इस तरह से लिख दिया कि तीनों के साथ +1, 1 + 3 + 2, और डिनोमिनेटर में जो है 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 जो है वो 7 के साथ, 7 जो है वो 1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है 1 + 3 + 2, इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेना है। 1 + 3, 1 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4, और 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, तो 6/7। अब 6 भी अपने टेबल में आता है और 7 भी अपने टेबल में आते हैं। ये दोनों नंबर ऐसे नहीं है कि एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 7/7, 6/7 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर दी स्क्वायर टू शो दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इसके जो आंसर आएगा, ठीक है, उसके बाद हमें स्क्वायर में कलर करना है तो पता चल जाएगा कि ये हमारा आंसर क्या है। अब यहाँ पे पहले देखिए आपका आंसर आएगा क्या 4/8 + 2/8, तो 4/8 और +2/8 इसको ऐड करना है आपने। डिनोमिनेटर सेम है तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है 8 और 4 + 2। अब ये 8 4 के साथ भी है, ये 2 के साथ भी है। अब आपने क्या करना है 4 में 2 ऐड करेंगे, तो 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और 8 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे 6/8 आया, यानी 8 बॉक्सेस हैं और 6 में कलर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें बुक में 8 बॉक्सेस हैं और 6 में आप कलर कर देंगे। बी पार्ट देखें इसका, बी पार्ट में डिनोमिनेटर सेम है, आपने डिनोमिनेटर एक बार लिख दिया और 3 + 4 लिख दिया। 3 ये वाला आ गया प्लस ये वाला 4 ये वाला। 3 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और /9 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 7/9 हो जाएगा। अब 9 बॉक्सेस हैं जिसमें से कलर कितने में हुआ है 7 में, तो यानी कि यहाँ पे 9 बॉक्सेस हैं, इसमें आप 7 में कलर कर दें। इसी तरीके से सी और डी पार्ट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सॉल्व दिस। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पे MCQs में भी किया था जिसमें डिनोमिनेटर सेम आए, तो आपने डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ लिख दिया, सेम आ रहा है तो इसलिए 9 लिख दिया, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से 4/5 में से माइनस करना है 3/5 को, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपने /5 लिख दिया। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरीके से 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 - 1 जो होता है वो होता है 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे पार्ट जो है कि आप कैसे ही होंगे। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट प्लस एंड माइनस इन सर्कल। अब आपने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना है सर्कल पे। एक आपको इन्होंने करके भी दिखाया है कि 3/8 और ये सर्कल बना हुआ है 2/8 इज इक्वल टू 5/8। देखिए यहाँ पे आप डिनोमिनेटर तो सेम है, क्योंकि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है और वो यहाँ पे इसके आंसर में भी डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है। अब ऊपर देखिए इन्होंने करा क्या है, ये 3 ये 2 है और ये 5, ये वाली बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है एडिशन। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया,
अब यहाँ पे देखिए 7/10, 2/10 इज इक्वल्स टू 5/10। डिनोमिनेटर तो यही है, ठीक है, सेम 10 आएगा। अब ये देखिए ये बड़ी वैल्यू है और आपका आंसर जो है वो छोटी वैल्यू में आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस हुआ, क्योंकि जब आपका आंसर कम आ जाता है तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू में से कम आ जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई है। और अगर कोई दो छोटी छोटी वैल्यूज़ हों और इसका आंसर बड़ा है तो इसका मतलब है वहाँ एडिशन हुई है। जैसे कि 2 + 3, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, और अगर 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। यानी कि 5 बड़ी वैल्यू में से आपने 7 में से जैसे अगर आपने 2 माइनस किया तो आपके पास 5 आंसर आएगा, तो बड़ी वैल्यू में से आपने माइनस किया तो आपके पास छोटी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन जब हम 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। इसी तरीके से 9 जो है एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 8 में 1 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि 9 आ जाएगा। 8 में 1 ऐड करेंगे तो वो 9 आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। इसी तरह से बाकी पार्ट भी होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/2 ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसमें कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर है। अब इसका हाफ क्या होगा, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 12 से डिवाइड करना है आपने 2 से। 12 डिवाइड बाय 2 आपने इस तरह से लिखना है, 2 बाहर और 12 अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि पहले तो 1 देखें आप, 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो इसीलिए आप पूरा नंबर पढ़ेंगे। तो 12 और ये 2, तो 2 6 12 हो जाता है, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 6 12, तो यहाँ पे 2 से 2 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे 6 का आंसर लिख देना है। बी पार्ट में 1/3 ऑफ 30 ग्राम। इसके बाद यहाँ पे देखें 1/3 ऑफ 30 ग्राम। अब यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 3 करना है, यानी कि 30 ग्राम्स को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से कहना है कि 3 × 3, पहले देखिए 1 जो 1 नंबर है ये 3 है, तो इसको जो है पहले हम कर सकते हैं 3 से, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 जब हम माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, उसके बाद 0 उतर जाएगा। अब 3 0 से 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, 0 से 0 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या गया 10, जब हम 30 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10, यानी कि अगर हम 30 ग्राम से अगर कोई चीज़ है तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट भी होंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी इज। अब यहाँ पे ए पार्ट में 1/6 ऑफ 12 बुक्स, ठीक है, 1/6 ऑफ 12 बुक्स हैं। अब हाउ मैनी इज़, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ 1/6 ऑफ 12 बुक्स। अब यहाँ पे देखिए 12 बुक्स हैं और 6 लोग में 6 पर्सन में हमें डिवाइड करनी है, यानी कि 6 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। अब यहाँ पे इस तरह से करें कि आपने 12 अंदर लिखा 6 बाहर लिखा, तो 6 2 12 हो जाएगा। और तो ये कितनी डिवाइड हुई, अगर जैसे 12 बुक्स हैं और 6 पर्सन हैं, ठीक है, तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो सबको 2 दे देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, कि अगर हम 12 बुक्स हैं उसको 6 पर्सन में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8 ऑफ 56 बॉयज़, यानी कि 56 बॉयज़ के 56 बॉयज़ है, इसका 1/8 क्या होगा, आपने 8 से डिवाइड कर देना है। 56 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 तो आप ले नहीं सकते, ये हो जाएगा पूरा 56, 8 7 से 56 हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट भी होंगे। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।